गाजा के रफाल इलाके में टैंक लेकर घुसे इजरायली सैनिक। हमास के सीज़फायर समझौते स्वीकार करने के बाद मंगलवार को इजरायल की सेना टैंक लेकर दक्षिणी गाजा के राफा इलाके में घुस गई है। उसने मिस्र से सटी गाजा की सीमा पर कब्जा कर लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायल ने दावा किया है कि इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने 20 हमास लड़ाकों को मार गिराया। सैनिकों को इलाके में हमास की 3 सुरंगें मिली है। पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बन गए। मॉस्को के ग्रेट क्रेमलिन पैलेस में पुतिन ने 33 शब्दों में शपथ ली। यह वही जगह है जहां रूस की जार परिवार के 3 राजाओं की ताजापोशी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला नहीं दिया। दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्त तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने बताया कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर मंगलवार सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। यह शाम 7 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 53.60% वोटिंग में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 63.11% वोटिंग में और सबसे कम महाराष्ट्र में 42.63% लोगों ने वोट डाले। भोपाल में 3 बजे तक 50.16% मतदान। भोपाल लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में वोटिंग चल रही है। दोपहर 3 बजे तक 50.16% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा 61.38% मतदान सीहोर विधानसभा में हुआ। भोपाल मध्य विधानसभा सीट पर सबसे कम 0.00% मतदान हुआ है। चंबल में दलितों के वोट कोई और डाल गया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के 9 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक इन 9 सीटों पर 54.03% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा दिग्विजय की सीट राजगढ़ में मतदान हुआ। यहाँ 63.69% वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। सिंधिया की सीट गुना में 60.16%, तो शिवराज की विदिशा सीट पर 59.87% वोटिंग हो चुकी है। शराब दुकान पर महिलाओं ने किया पथराव। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग में महिलाओं ने शराब दुकान पर हमला बोल दिया। नंदबाग में शराब दुकान खुलने के बाद से ही रहवासी इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने आबकारी विभाग सहित जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए शराब दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की। दोस्तों को सुपारी देकर कराई पत्नी की हत्या। जबलपुर में लूट के लिए की गई महिला की हत्या की कहानी मनगढ़ंत निकली। हत्या का आरोपी पति ही निकला। उसने अपने 3 दोस्तों को 60,000 रुपए की सुपारी देकर पत्नी की हत्या कराई। 20,000 रुपए की रकम वह एडवांस दे भी चुका था। एफआईआर के बाद महामंडलेश्वर मंदाकिनी ने कीटनाशक पिया। उज्जैन के निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर मंदाकिनी पर देर रात को 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। सुबह 11 बजे महामंडलेश्वर मंदाकिनी ने कीटनाशक खाकर जान देने की कोशिश की। दरअसल महंत सुरेश्वरानंद पुरी महाराज ने आरोप लगाया कि महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी उर्फ ममता जोशी ने उन्हें प्रलोभन दिया, उन्हें श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े में महामंडलेश्वर की उपाधि दिलवा देगी। जिसके बाद महंत सुरेश्वरानंद ने झांसे में आकर उन्हें 7,50,000 रुपए दे दिए थे। अब उपाधि नहीं मिले तो सुरेश्वरानंद ने अपने रुपए वापस मांगे तो महामंडलेश्वर मंदाकिनी ने रुपए देने से इनकार कर दिया, जिस पर सोमवार देर रात को महामंडलेश्वर मंदाकिनी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। 10 माह के मासूम बच्चे की गई जान। जिला मुख्यालय के नगर में पुराना पन्ना पर रहने वाले एक विकलांग व्यक्ति की जिला अस्पताल में भर्ती 10 माह के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे को बीमार होने पर परिजनों ने पहले प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराया था, लेकिन तबीयत में सुधार न होने पर उसे 10 मई को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही के कारण बच्चे को सही इलाज न मिल पाने के कारण उसकी मंगलवार की सुबह मौत हो गई, जिसके बाद डॉक्टर ने मृत बच्चे की बॉडी को परिजनों को सौंप दिया।